देश भर में कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हर शहर में कई चरणों में टीकाकरण प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों में किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमने आगरा के एक निजी अस्पताल का भ्रमण किया। वहां डॉक्टर सुनील शर्मा से जाना कि टीकाकरण को लेकर निजी अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, नए कोविड स्ट्रेन को लेकर क्या रखनी है हमको सावधानियां। वहीं हमने नर्सिंग प्रिया दुबे से जाना कि वह किस तरह से पेशेंट्स को कोविड का टीकाकरण लगाती हैं और लगाने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतने को बताती हैं। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, मैं लैब सर्जन हूँ। मैं दूरबीन कॉम्बिनेशन करता हूँ और नवदीप हॉस्पिटल का डायरेक्टर। सर, जनपद में प्राइवेट में टीकाकरण को लेकर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, जो अभियान चलाए ये सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चला रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में 30 हॉस्पिटल्स चयनित किए गए जो कि वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये आदेश है कि हम लोगों को हफ्ते में 4 दिन तो करना ही पड़ेगा, पर कुछ अस्पताल 7 दिन नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग का ओपन पोर्टल है जिसमें पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, वो है covid.gov.in और 100 रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। सर, क्या पेशेंट ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आपके यहाँ आके करा सकता है रजिस्ट्रेशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी। इसमें बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, दे आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली जी, तो उनको हमने सुविधा दे रखी है। हमारा एक बंदा बैठा रहता है, वो डायरेक्ट अपना आधार लेके आते हैं, हम लोग यहीं पे उनका कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। तो सर, किस किस आयु वर्ग में टीकाकरण किया जा रहा है इस समय? जो हमारे स्लॉट चल रहे हैं, एक तो 60 वर्ष से जो ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई कंट्रोल नहीं है, आते अपना लगवाते ही चले जाते हैं। 45 to 59 का जो स्लॉट है उसमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कीमोथेरेपी की दवाएं, 10 तरह की बीमारियां हैं। अगर वो उनको है तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उस सर्टिफिकेट के साथ उनको हम लोग ये चरण जो आएगा आ सकता है। भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन को ओपन कर दिया है। ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। पहले ये था कि इसमें राइडर लगा हुआ था कि 45 साल से ऊपर वालों को कोई कोमॉर्बिडिटी होनी चाहिए। अब ये राइडर खत्म कर दिया है, तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि अपने आगरा में 11 लाख करीब इस स्लॉट में आएंगे और हम लोग 11 लाख को हमें वैक्सीनेट करना है। सर, ये देखा जा रहा है कि लोगों में एक भय बना हुआ है कि कोविड टीकाकरण के बाद हम लोगों को बुखार आएगा या कुछ बीमारी होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, व्यवस्था है कि हम लोग अपना सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आप लोग की सहायता ले रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उनको ये समझाना चाहते हैं कोई भी वैक्सीन होती है, चाहे वो निमोनिया की हो, मेनिकोकोकल हो, उसमें हल्का सा बुखार तो किसी में भी आ सकता है। और इसमें अगर बुखार आ जाता है एक दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कैलपोल की टैबलेट खा लीजिए, ठीक हो जाता है। इसके रैश को जाते हैं, एक एलेग्रा की टैबलेट खा लीजिए, उससे ठीक हो जाता है। किंतु ये सुरक्षा कवच है, जनता को समझना पड़ेगा। अगर कोरोना की सेकेंड पीक आई तो जो लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उनको वायरल फीवर की तरह बुखार आएगा और ठीक हो जाएगा। जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगेगा वो बहुत खतरे में जाएंगे। अभी भी करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार इससे अच्छा क्या करेगी, आपको मुफ्त में लगवा रही है वैक्सीन, आप लोग वैक्सीन लगवाए। प्राइवेट सेक्टर में जरूर 250 रुपए देने पड़ रहे हैं, पर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेट अपने को जरूर करें। सर, एक लोगों में भ्रम बना हुआ है कि हम वैक्सीनेशन कराकर अगर घर पर जाते हैं और वहां पर कुछ कैजुअलिटी होती है तो उसको लेकर सरकार और आप लोगों के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? भारत सरकार ने इसके लिए पूर्ण सुविधा कर रखी है। देखिए, विशेष बात तो ये होती है कि जो भी कोई दिक्कत हो रही होती है अगर वैक्सीन की, तो वो जनरली आधे घंटे के अंदर हो जाती है। तो हम लोग हमेशा मरीज को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। ऑब्जर्वेशन रूम है, वहां वो पेशेंट बैठता है और उसमें उसको हम लोग कंट्रोल रहता है। हमारा स्टाफ होता है, इमरजेंसी ड्रग्स होती है, कार्डियक मॉनिटर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी आर वेल इक्विप्ड टू डील द प्रॉब्लम। सर, अगर घर पर जाकर होती है तो कोई टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसा मुहैया कराया हो सरकार ने? देखिए, टोल फ्री नंबर तो एक है, टोल फ्री नंबर भी जनता को हम लोग दे देते हैं, किंतु उसके साथ आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएंगे, इसलिए बाहर कार के लिए कोई भी चिकित्सक मना नहीं करेगा, वो हमेशा आपकी सहायता में करेगा। सर, अभी तक कितना टीकाकरण आप लोगों के द्वारा हो चुका है और कितने का? मैं अभी तक मेरे हॉस्पिटल में 10 हो चुके हैं सेशन और 100 की हमारी लिमिट है, तो हम लोग 1000 टीकाकरण। कोविड का जो नया शेड आ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से एक अपील करेंगे? देखिए, सिर्फ मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी भाषा भी समझा रहा हूँ, चोर ने अपना रूप बदल लिया है।
चोर ने अपना चोला बदल लिया है, चोर ने अपने भाषा बदल ली है, चोर ने अपने कपड़े बदल लिए, पर चोर चोरी है। इसका टीकाकरण कराइए, हमारे देश को बचाइए, अपने स्टेट को बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। वह वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सबको लगवानी चाहिए। Priya Dubey, I am nursing staff in Navdeep Hospital and Research Center. प्रिया जी, वैक्सीनेशन को किस तरह से किया जा रहा है? वैक्सीन हम पेशेंट को लगाते हैं आईएम वैक्सीन और पेशेंट को बताते हैं, इससे पेशेंट को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अच्छे से पेशेंट को बताना होता है। तो जो आप वैक्सीन रखते हैं उसको लगभग कितने तापमान पर रखते हैं? हम पेशेंट को टेम्परेचर बताते हैं, +2 से +8 टेम्परेचर पर हम वैक्सीन को रखते हैं। लगभग जो एक बाइल होता है इसमें लगभग कितनी डोज बन जाती है? और आप एक बारी में हमारी 10 डोज बनती है, 10 पेशेंट को लगती है। वैक्सीन लगाने के बाद मरीज को कुछ बताते हैं कि क्या क्या सावधानी उसको रखनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है? हाँ जी, हम लोग बताते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट को फीवर भी आ सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, नोजिया, एंड हम पेशेंट को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो ऑब्जर्वेशन में। एंड पेशेंट को हम बताना होता है कि सेफ प्रोटेक्शन लेनी है, जैसे हम हैंड वॉश करते थे पहले, हैंड वॉशिंग एंड मास्क लगाना ही लगाना है।